बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज S1 प्रिडिक्शन। तो कल के पेपर के बारे में चंद अनमोल ख्यालात का इजहार करते हैं। तो आई नो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को S1 पढ़ पढ़ के डिलीरियम हो चुका होगा। लाइक हमने पूरा साल S1 नहीं पढ़ी, लेकिन जब आखिर के 3 दिनों में पढ़ना पड़ गया तो पता लग गया कि S1 क्या चीज़ है। हमारे सर कहा करते थे कि तुम लोगों ने ना सर्जरी 30 दिन भी नहीं पढ़ी होती और हम 40 साल से पढ़ा रहे हैं। तो ये बात सुन के ना वो टेंशन हो रही है। मैंने कहा कि अगर 30 दिन अगर मेडिसिन ही पढ़ लेते तो कहाँ से कहाँ निकल जाते। चलो टॉपिक से बाहर हो रहे हैं तो फिर S1 के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, UHS ने मेडिसिन तो हनीमून की तरह हमें निकाल दिया है। मेडिसिन का पेपर हनीमून की तरह चला गया है, 1B 2B। लेकिन UHS अब कुछ और मूड के अंदर है। जो S1 का पेपर होगा, हाँ पहले बता रहा हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ख़राब हो सकता है, 99% केसेस में ख़राब ही होता है। मुझे लग रहा है कि S1 का पेपर बहुत जनरल आएगा, खुशक आएगा, जिस तरह हर साल आता होता है। जिस तरह हमारा 4th ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन का पेपर आया था वैसे ही आएगा। MCQ कक समझ नहीं आते थे, लेकिन SCQ अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ S1 का जो पेपर होगा ओवरऑल मॉडरेट पेपर होगा। मुश्किल भी नहीं होगा, मॉडरेट पेपर होगा। कैसे मॉडरेट होगा? उसमें जो MCQs होगे ना, एमसीक्यू फैक्चुअल हो गए, 99% फैक्चुअल हो गए। जो बंदा S1 में कॉन्सेप्ट ढूंढेगा तो वो अपना टाइम ही ज़ाया करेगा। S1 में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ फार्मूले शार्मूले है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रट्टा है रट्टा है रट्टा है। तो जो MCQs हो गए, 95% MCQ फैक्चुअल हो गए। ओके, तो फैक्चुअल में तो आपको पता है कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जो है वो है, जो लिखोगे वही नंबर मिलेगा। ओके, और बहुत अजीब व गरीब MCQs आते होते हैं। मोस्टली बेली से ही कवर हो सकते हैं या बेली के टेबल से ही कवर हो सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन MCQ थोड़े अजीब व गरीब आते होते हैं, समझ ही कुछ नहीं आते। तो फिर आगे क्या करेंगे? यानी MCQ थोड़े से मुश्किल आएंगे, टफ आएंगे। लेकिन जो SCQs हो गए वो इंशाल्लाह ताला ईजी होगी। और SCQ मेजॉरिटी ऑफ द SCQ EFI से कवर हो जाएंगे। 2-3 खैर है, बाहर से आ जाए खैर है। लेकिन पहले बता दूं, MCQ पे डिपेंडेंट ना होना। MCQ पास नहीं कराएंगे, SCQ पास करवाएंगे। SCQ पे अच्छे से फोकस करना, SCQ को स्ट्रॉन्ग कर लो। MCQ तो वो है कि लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर भी ठीक है। तो SCQ थोड़े से ना एवरेज आएंगे। ओके, और जो MCQs हो गए वो थोड़े से डिफिकल्ट हो गए। और जब मैं इन दो चीज़ों को मिला देता हूँ तो बन जाएगा मॉडरेट पेपर। तो पेपर मॉडरेट पेपर होगा। अब देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो कल ही पता लगेगा। लेकिन मेरे नज़दीक ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपको ये कहूँगा कि आप ना मेरी S1 की MCQs वाली वीडियो देख लो, पास्ट कीज वाली। ओके, S1 के सारे MCQs पॉइंट है, और इसके अलावा बेली के टेबल्स वाली है। अगर आप ये 3 देख लोगे ना, इंशाल्लाह ताला आपके MCQs अच्छे से हो जाएंगे। सही हो गया। बाकी अगर आप नहीं चाहते कि MCQ मैंने नहीं करना, SCQ स्ट्रॉन्ग करना है, तो EFI अच्छे से पढ़ लेना, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो देखते हैं कल तक कैसा पेपर आता है। देखते हैं UHS अपने वही हनीमून फेज को कंटिन्यू करेगा, हमारे लिए हनीमून फेज को, या फिर कुछ और होगा। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ताला पेपर सबका अच्छा होगा। मिलते हैं कल, रिव्यू करते हैं पेपर को। अल्लाह हाफिज़।